हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी की दुनिया। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे ना। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई होगी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ पीजीएमईआर चंडीगढ़ एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जो ड्रेस कोड है उसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल देने वाली हूँ कि लाइक आपको किस तरीके के कपड़े पहन के जाने हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं एग्जामिनेशन सेंटर में और क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड ऑल्सो चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो कि आप लोगों के साथ पीजीएमईआर का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, मतलब किस टाइप के कपड़े आपको पहन के नहीं जाना है। तो सबसे पहले आपको कोई हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहन के नहीं जानी, जैकेट्स, हुडी और लेयर्ड वाली क्लोथिंग पहन के नहीं जानी। जो लेयर्ड वाले कपड़े होते हैं उस टाइप के कपड़े आपको बिल्कुल भी पहन के नहीं जाना है। एंड उसके बाद आपको जो है ऐसे कपड़े जिसमें बहुत सारी मेटल की बटन लगी हों या फिर बहुत सारे बटन्स वगैरह लगे हों, इसमें बहुत सारे जिप्स वगैरह लगी हों एंड उसमें बहुत सारे पॉकेट्स हों, ऐसे कपड़े भी आपको अवॉइड करना है। इस टाइप के कपड़े भी आपको पहन के नहीं जाना है। नेक्स्ट है, वहाँ पर आपको कोई हैवी ज्वेलरी पहन के नहीं जानी, लाइक कान में, नाक में और गले में या फिर हाथ में कोई बैंगल्स वगैरह आपने पहन रखा है तो ये सारी चीज़ें आप घर से ही उतार के जाना, क्योंकि कोई भी ज्वेलरी वहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर आप वहाँ पे पहन के जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री के टाइम आपको वो उतरवा देंगे, तो बेटर है कि आप उसे अपने घर से ही उतार के जाओ। नेक्स्ट है, आपको कोई बेल्ट वगैरह लगा के नहीं जाने हैं और ऐसे बेल्ट तो बिल्कुल ही नहीं लगा के जाने जिसमें बहुत ही बड़े बड़े बक्कल्स हों, वो भी मेटल के, तो वो भी बेल्ट लगा के आपको नहीं जाने हैं। तो बेसिकली तो मैं तो ये कह रही हूँ कि आप बेल्ट को ही अवॉइड करो। सिंपल से आप अपने वो पैंट्स पहन के जाओ जिसमें आपको बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, आपको अपने हेयर्स में कोई एक्सेसरी नहीं लगानी है, लाइक आप सिंपल सा रबर बैंड लगा लो। आपको कोई क्लेचर वगैरह नहीं लगानी है, पिन्स वगैरह नहीं लगानी है, जिस टाइप की मैंने क्लिप्स वगैरह लगाई है, ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं लगानी। जस्ट आप अपना एक पोनीटेल करो या फिर ब्रेड करो और उसमें एक पतले वाला जो रबड़ आता है उसको लगा लो। कोई जो बड़े बड़े मोटे वाले रबड़्स वगैरह आते हैं वो सब आपको नहीं लगाना और ना ही क्लेचर्स वगैरह लगाना है, बिकॉज क्लेचर वगैरह में मेटल्स वगैरह होती हैं तो मेटल्स वगैरह की चीज़ें अलाउ नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत लगाना। वहाँ पे आपको उतरवा देंगे और फालतू में आपका इधर उधर हो जाएगा, वहाँ पे फेंक दिया जाएगा और आपको गुम हो जाएगा। दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आप घर से ही उसको मत लगा के जाना, सिंपल सा रबड़ लगा के जाना। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस टाइप के कपड़े पहन के जाना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ना, अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है या इसके पहले भी आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, लाइक नीट का, एम्स का या फिर सीयूईटी का, ऐसा कोई एग्ज़ाम दिया, तो सिंपल सा आप जो कपड़े वहाँ पे पहन के गए थे ना वही कपड़े आपको यहाँ भी पहन के जाना है। सिंपल सा आपको कोई लाइट कलर का कपड़े पहन के जाना है, लाइक अभी तो गर्मी का मौसम है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि लाइट कलर के कपड़े पहन के जाओ जिससे आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। तो लाइट कलर के कोई कंफर्टेबल क्लोथ पहन के जाओ, लाइक आपकी सिंपल टी शर्ट हो गई, सिंपल कुर्ती हो गई और सिंपल सी शर्ट हो गई। उसके साथ आप प्लेन सिंपल सा ट्राउज़र पहन सकते हो, जीन्स पहन सकते हो, लेकिन ट्राई करना उसमें मेटल की बटन ना लगे हों, ज़्यादा पॉकेट्स वाली जीन्स ना हो, सिंपल से हो जिसमें एक बटन रहती हो, 2 पॉकेट्स रहते हैं, बस ऐसी वाली जीन्स ही ट्राई करना। अदरवाइज़ जीन्स तो अवॉइड ही करना, अगर पॉसिबल हो सके तो जीन्स अवॉइड करना। आप अपना सिंपल सा ट्राउज़र पहन के जाना, वहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास ट्राउज़र अवेलेबल नहीं है तो आप जीन्स पहन के जा सकते हो, लेकिन सिंपल वाले। अब आगे आपकी फुटवियर की बारी कि आपको फुटवियर में क्या पहन के जाना। तो फुटवियर में आप सिंपल सा अपनी ओपन चप्पल पहन के जाओ या फिर आप जो है सैंडल पहन के जा सकते हो। ट्राई करो शूज़ पहन के मत जाओ। अगर शूज़ पहन के भी जाते हो तो थिक सोल वाले जो शूज़ होते हैं मोटे मोटे, वो शूज़ पहन के मत जाओ, सिंपल सा नॉर्मल वाले शूज़ पहन के जाओ। लेकिन अगर आप शूज़ अवॉइड कर सकते हो तो आप उसे अवॉइड करो, आप सैंडल पहन लो या फिर अपने ओपन स्लीपर से पहन लो। अगर आप सैंडल भी पहन के जा रहे हो ना तो फ्लैट सैंडल्स पहन के जाना, तो हील वाली सैंडल अलाउ नहीं होंगी इसलिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या पहन के जाना और क्या पहन के नहीं जाना है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में अलाउ हैं, वो कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल लेकर नहीं जानी है। तो आपको जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में क्या-क्या नहीं लेके जाना है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफ़ोन, नोट्स, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं होंगी। अगर आप अकेले जा रहे हो सेंटर पे तो आप ट्राई करना है कि ये सारी चीज़ें मत लेके जाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर कहीं रखने की जगह मिले। तो वहाँ पे आपकी चीज़ें लॉस्ट होने का डर है और सेंटर वाले इसकी गारंटी नहीं लेंगे आपकी चीज़ों का। तो इसीलिए आप अपने साथ किसी को लेके जा रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अकेले जा रहे हो तो आप ये सारी चीज़ें लेकर मत जाना। नेक्स्ट अब मैं आपको बता देती हूँ क्या चीज़ें आपको अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे लेके ही जानी है जिसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। तो सबसे पहला आ जाता है एडमिट कार्ड, प्रिंटेड एडमिट कार्ड। एंड आप ट्राई करना कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कलर प्रिंट आउट ही हो। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनल फोटो आईडी, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस आ जाते हैं। तो ये अपनी ओरिजिनल लेके जाना है, कोई प्रिंट आउट या फिर फोटो कॉपी लेके नहीं जाना है। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आप 2-3 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज अपनी फोटोग्राफ लेके जाना। ये 3 चीज़ें आपको ले जाना मस्ट है, इसके बिना आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी।
एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आई होप आप सभी लोगों की जो भी ड्रेस कोड को लेके दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम थी वो सारी इस वीडियो के बाद सॉल्व हो गई होगी। तो आई होप अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा ड्रेस कोड के रिगार्डिंग। अब कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोगों का एग्जामिनेशन कौन कौन से स्टेट में पड़ा है, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम आए तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताना। मैं पूरी ट्राई करूंगी कि उस प्रॉब्लम की सोल्यूशन मैं आपको दे सकूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके एडमिट कार्ड में आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा, तो आप अपने रिपोर्टिंग टाइम से 1-2 घंटे पहले ही घर से निकले ताकि आप टाइम पे अपने सेंटर पे पहुंच सके। क्योंकि अगर आप टाइम से सेंटर पे चले जाते हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 2 मिनट भी लेट हो जाते हो ना तो वहाँ पर आपको एंट्री अलाउ नहीं होगी। तो इसीलिए आप अपने घरों से टाइम से निकलो, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं पता कि हाँ कहाँ पर आपको लेट हो जाए। इसीलिए आप ट्राई करना घर से जल्दी निकलने के लिए, ताकि आप सेंटर में टाइम से पहुंच सको। एंड कल पेपर देने के बाद आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करना। तो आज की वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम। बाय बाय।